न्यू बॉर्न बेबी के साथ हमारे घर में आती हैं बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हंसी, बहुत सारी ब्लेसिंग एंड बहुत सारे डिफ़िकल्ट टास्क भी। और ये न्यू मॉम की लाइफ को बहुत चैलेंजिंग बना देते हैं। इनफैक्ट घर के सभी लोगों के लिए ये टास्क इजी नहीं होता है। ऐसे में बहुत सारा पेशेंस और हिम्मत रखने की ज़रूरत होती है। Hey guys, 1 month and I guess आज डेट हो गई 30th of July और मैं रूम में हूँ यहाँ पर और अभी हो गया है, टाइम दिख रहा है तो वहाँ पर 1:30 बज गए हैं। मैं इस समय एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ एंड मेरे हस्बैंड को हो गया बहुत ज़्यादा फीवर। एक्चुअली घर में सभी की तबीयत ख़राब चल रही है तो मेरे हस्बैंड बाहर सो रहे हैं, रूम मतलब हमारे साथ नहीं है, रूम में नहीं है, बाहर सो रहे हैं। और मैं सुबह से लेकर के अभी रात तक, एक्चुअली कल शाम से भी मुझे जो में टीयर आया था एंड स्टिचेस थी डिलीवरी के बाद, वो हील तो हो गई थी, मतलब टाँके तो लाइक ठीक हो गए थे, थोड़ा बहुत स्वेलिंग और ये सब हीलिंग वाला जो पार्ट होता है वही चल रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत देर तक बैठे रहने पे, एक्टिव रहने पे, खड़े रहने के वजह से मुझे थोड़े से रैशेस आ गए हैं। इट इज़ वेरी पेनफुल और आज तो पूरा दिन ही चला गया बैठे बैठे एंड गॉड इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। मतलब इतने दिन से मेहनत करके जो ठीक किया आज वो एकदम ज़ीरो हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है एंड इट इज़ वेरी पेनफुल सीरियसली। अभी चीकू को भी मैं ही अकेले देख रही इधर और अनिका भी यहीं पर है मेरे साथ में, तो दोनों को सुलाया मैंने और चीकू को तो बार बार देखना होता है, फीड कराना होता है बैठ के, तो मैं बहुत थक चुकी हूँ अभी। जा रही हूँ अब मैं लेटने। देखो लेटो तो नींद आती है कि नहीं आती है मुझे, और फिर उठना पड़ जाएगा फीड कराने के लिए। और फिर वेरी टायर्ड, दिन में मालिश होती है तो रिलैक्स फील होता है और फिर रात तक बैंड बज जाती है। उन्होंने मैं अकेले सब कैसे मैनेज करूँगी। मम्मी पापा भी बस जाने वाले हैं कुछ दिन में। चलो मैं जा रही हूँ सोने और मैं मिलती हूँ आपसे कल या फिर नेक्स्ट व्लॉग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम आपा एंड यू आर वाचिंग हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। तो एक नया दिन आया है लाइफ में, एक नई सुबह आई है और आ गया एक नया ब्रेकफास्ट। और मैं भी खा रही हूँ मेथी के पराठे और चाय है। सिर्फ ये चाय नहीं है, ये है काढ़ा, क्योंकि मम्मी इसमें लौंग, दालचीनी, अदरक और पता नहीं क्या क्या डाल के बनाती हैं, तो ये पीने में अच्छा भी लगता है और मुझे रिलीफ भी बहुत मिलता है। इंस्टेंटली मुझे गर्मी सी फील होती है बॉडी में और अच्छा लगता है। और मेथी का पराठा तो हेल्दी है, लेकिन हम रोज़ पराठे वगैरह खाते नहीं हैं, ऑल्टरनेट डेज से बनते हैं। तो कभी पोहे बनते हैं, कभी चीला बनता है, कभी दलिया बन जाती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट में बनती ही रहती हैं। बस अभी हमारी मालिश वालिश हो गई है, दोपहर का टाइम है, मैं जा रही थी फीड कराने, तो सोचा आपको ये चेयर दिखाऊं। ये है मेरी फीडिंग चेयर, जहाँ बैठ करके मैं चीकू को फीड कराती हूँ। मालिश के बाद फिर चीकू को रेडी वेडी करके मैं उसकी नानी या नाना के पास दे देती हूँ और फिर उसके बाद मैं लंच करती हूँ। ये हाँ चिकू देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। चिकू चिकू हाँ वो हाथ जोड़ के बैठी, ऐसा बख्श दो मुझे तो सब लोग प्लीज। अरे मेरा गोलगप्पू, मेरा गोलगप्पू, मेरा गोलगप्पू। खाने पीने के बाद फिर मैं चीकू को सुलाती हूँ, तो कभी लोरी गा के सुलाती हूँ, कभी वो अपने आप ही सो जाती है। मोस्टली वो अपने आप ही सो जाती है, बट लोरी गा के सुलाने में मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है और नई मॉम वाली फीलिंग तो होती है अमेजिंग। हे गाइस, अभी मैं नहा करके आई, अभी 4 बज रहे हैं, मैं नहा करके आई हूँ और शैम्पू तो मैंने कल ही कर लिया था। एक्चुअली एक
शूट है जो मुझे करना है और उसके लिए मैंने हेयर वॉश किया। अदरवाइज मैं 5 डेज तक हेयर वॉश नहीं करती, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सिंग लगता है। एंड लिटरली आंटी जो आती है मेरी मालिश के लिए, मेरे पोस्टमार्टम केयर एंड मसाज के लिए, शी इज़ जस्ट अमेजिंग। बहुत अच्छा करती है मसाज, मतलब मज़ा आ जाता है, मुझे नींद भी आ जाती है, मैं सो जाती हूँ और बाद में बहुत रिलैक्सिंग लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई क्योंकि नया नया था और मैंने कभी ये मालिश वालिश करवाया नहीं, तो मुझे बहुत पेन होता था। लेकिन एट द एंड अब 1 महीना हो गया है करवाते करवाते, मतलब 2 दिन में 1 महीना हो जाएगा मेरी मसाज को स्टार्ट हुए। आंटी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो और आपने मेरी मालिश बहुत अच्छी करी और थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लगता है कि आप छोटी की मालिश भी बहुत अच्छी करोगे करोगे ना? थैंक यू। हाँ, सेकंड से मैंने स्टार्ट करा था तो 1 महीना हो जाएगा सेकंड को। सो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मैंने सही जगह पे इन्वेस्ट किया और लाइक 5000 रुपीज़ में पे कर रही हूँ। और पहले मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन अब मुझे लग रहा नहीं यार ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं किया, उन्होंने 7000 बोले, मैंने 5000 में डन किया और समहाउ डन हो गया इस रेट पर। एंड डिफरेंट रेट्स हैं, अलग अलग जगह के, अलग अलग एरिया के, यहाँ पर उनके अलग अलग रेट है। जैसे वो इसी एरिया में काम करते तो उन्होंने मुझे इतना रेट लिया। सो शी इज़ वेरी गुड। अब बहुत जल्दी हम चीकू की भी मालिश और नहाना वगैरह स्टार्ट करेंगे उनसे। अभी तक तो मैं ही करती आ रही थी और मैं उनसे बात कर रही थी और अब वो करेंगी मेरे बाद से। तो चीकू यही है हमारी, लेटी हुई है, बबल्स बना रही हैं, बबल्स बना रही हैं चीकू, बबल्स दिखाती है। ये देखो चीकू, हाय हाय चीकू हाय। हमने चीकू की जो क्रेब है वो यहीं पे प्लेस करके रखी है। अभी एक्चुअली रूम बहुत मैसी हो रखा है क्योंकि मैं भी अभी उस हालत में नहीं थी कि बहुत कुछ मेंटेन कर पाऊँ। लाके तो सब कुछ रखा, धीरे धीरे चीज़ें कलेक्ट भी हो रही हैं, बट बहुत जल्दी मैं आपको बेबी की जो नर्सरी है उसका टूर कराऊंगी एंड आई एम श्योर आपको पसंद आएंगे। चीज़ों की डिटेल्स भी आपके साथ भी शेयर कर दूंगी, आपको हेल्प भी करेगी। ऑलरेडी मैंने सारे ही वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी चीज़ों की डिटेल्स शेयर करके रखी है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं इफ यू वांट। देखते देखते कब ये 1 महीना बीत गया हमारी डिलीवरी को, चीकू के अराइवल को बिल्कुल भी पता नहीं चला। और राइट, सो मैंने चीकू के मंथली फ़ोटोशूट के लिए कुछ ऑर्डर किया है अमेज़ोन से, मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह के पैकेट में आया था ये शीट और ये मैंने लिया है। सो इन दिस पैकेट यू गेट सम कार्ड्स। ये जो माइलस्टोन कार्ड्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगे कि इसमें बेबी के माइलस्टोन की जो डेट होती है, रिकॉर्ड डेट, आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हो। इस तरह के कार्ड्स हैं ये, लाइक दिस माई फर्स्ट टूथ एंड टुडे आई स्टूड अप, ऑल्सो टुडे इज़ माई फर्स्ट बर्थडे। ऐसा बहुत कुछ है इसमें, देखो इस टाइप की बहुत सारी माइलस्टोन कार्ड्स हैं जिसमें आपको मिलते हैं और यहाँ आप डेट भी लिख सकते हो। तो पहले क्या होता था आनिया के टाइम पे, तो मैंने लाइक एवरीथिंग आई हैव रिटन इन अ नोटबुक, एक कॉपी में मैंने सब लिख के रखा है डेट वाइज कि कब क्या हुआ। बट अभी मेरे पास इस तरह के प्यारे प्यारे से कार्ड हैं जिसपे मैं लिख करके रख सकती हूँ और इसे मैं फ्यूचर में डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकती हूँ। क्या कुछ प्लान तो कर रही हूँ मैं। एनीवेज, इसके साथ मुझे मिला है एक ये शीट, फ़ोटो शूट के लिए है ये, बैकग्राउंड शीट है। टू शो यू, इस तरह का ये कपड़ा है और कुछ ऐसा डिज़ाइन पे बनाया हुआ है, यहाँ पर मंथ लिखे हुए हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि ये जो शीट है यहाँ पर आपको ये जो डिज़ाइन मिलती है, यहाँ आपको बेबी को रखना है और वो कितने महीने की हो गई है, हो गया है, उस नंबर पे आपको ये जो सर्कल इसमें मिला है ये वाला सर्कल रखना है। गोल्डन कलर का सर्कल है, प्लास्टिक मेड है, ये रखना है एंड देन फ़ोटो क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से एक होता नहीं कि एक सीक्वेंस में आप 12 मंथ की सारी मंथली फ़ोटोशूट आप कर सकते हो घर पर ही। और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी अमेज़ोन पे, आप परचेज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे ये वाला परचेज़ किया, इसमें आपको बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे। मैंने ट्रॉपिकल समथिंग कुछ था ऐसा, शायद मैंने वही लिया है, आई डोंट नो। जो भी इसका डिटेल्स और लिंक होगा वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन। दिस इज स्वेडल क्लॉथ, इसे हमने बीच में से फोल्ड करके ट्रायंगल शेप दिया है। एक एज को छोटा रखना है और एक साइड को बड़ा रखना है और बेबी को बिल्कुल सेंटर में रखना है लाइक दिस। और किसी भी साइड से एक साइड पकड़ करके अंदर फोल्ड करेंगे और बेबी को कवर करेंगे। इस तरह से कवर करने के लिए
सैडल को ऐसे पकड़ना है और बेबी के पीछे से ले जा करके पास करना है और दूसरे साइड पे निकाल देना है। अंदर ही रहेगा वो दूसरा एज। नाउ मेक श्योर कि बेबी का हैंड अंदर हो, लेकिन सैडल आप बहुत टाइट नहीं बांधो। नीचे वाला साइड को ऐसे उठा करके हम ऊपर लेके जाएंगे एंड अदर साइड पे इसको प्लेस कर देंगे। दोनों ही साइड्स को आपको शोल्डर के ऊपर से क्रॉस ओवर करना है। लेग्स को सीधा रखिए, जितना सीधा रहेगा बेबी उतना ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा। इस तरीके से लेग्स को सीधा रखा, नीचे वाला जो एंड था उसको उठा करके ऊपर लेकर के आए एंड अदर साइड के शोल्डर पे, अदर साइड के शोल्डर पे भी प्लेस कर सकते हो एंड सेम साइड के शोल्डर पे भी प्लेस कर सकते हो। दोनों ही साइड से यू कैन क्रिएट। हाथ बाहर निकलेगा इसमें से। हाँ, इस तरीके से। ओके, लाइक दिस वी हैव टू प्लेस। नाउ अदर साइड को पकड़ना है एंड बिल्कुल उसी तरीके से ओवरलैप करना है। एक साइड को दूसरे साइड के ऊपर हाथ के ऊपर से ले जाना है और दूसरे साइड में इसको बैक साइड से पास करना है। सो नेक्स्ट इज़ नीचे से इसे पास ऑन करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको पूरा रोल कर देना है नीचे पैर पे। बांधना नहीं है क्योंकि बांधोगे तो वो टाइट भी हो सकता है, इसलिए आप बस रैप कर दो जस्ट लाइक दिस। ओके, इट्स डन। आप चेस्ट को भी कवर कर सकते हो अगर बेबी कंफर्टेबल फील कर रहा है तो।